नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। पिछले विधानसभा चुनाव में माई के लाल के चलते भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की सरकार गंवानी पड़ी थी। यहां पर यह बताना उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पिछले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक कार्यक्रम में यह कहकर सवर्णों को नाराज कर दिया था कि कोई माई का लाल मेरे रहते आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। बस इसी बात पर काफी कुछ सवर्ण तो नाराज नहीं हुए, लेकिन कुछ सवर्णों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को ले डूबी। राजनीतिक समीक्षकों का स्पष्ट मानना है कि माई के लाल के चलते पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार गंवानी पड़ी थी। कुछ सर्वे रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि 14 विधानसभा सीटों में इसका स्पष्ट प्रभाव था। यह तो कमलनाथ की किस्मत खराब थी, जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी नहीं बनी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के माध्यम से दल बदल करा के प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी और दोबारा शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। 2023 में भी विधानसभा के चुनाव हैं और 2023 चुनावी वर्ष होने के कारण सभी वर्ग के लोग अपनी मांगें लेकर सरकार से मनमाने पर तुले हुए हैं, या ये कहें कि ब्लैकमेल करने लगे हैं। करणी सेना ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर भोपाल के जम्बूरी मैदान में अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। जिस तरीके से करणी सेना की संख्या भोपाल के जम्बूरी मैदान में दिखाई पड़ी, उस संख्या बल को देखते हुए सरकार के माथे पर परेशानी का पसीना स्पष्ट नजर आ रहा है। यदि सरकार ने करणी सेना की मांगे नहीं मानी तो माई के लाल का नारा उछालकर करणी सेना भाजपा का चुनावी वर्ष में बड़ा नुकसान कर सकती है। इतना ही नहीं, प्रदेश के अंदर कई कर्मचारी संगठन भी पेंशन बहाली को लेकर सरकार पर पर्याप्त दबाव बनाए हुए हैं। यदि सरकार ने चुनाव के पहले पेंशन बहाली को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया तो कर्मचारी जगत की भी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को चुनावी वर्ष में झेलनी पड़ेगी। या यूं कहें कि चुनावी वर्ष में जिस तरीके के कांटे सरकार के रास्ते में आ रहे हैं, उन कांटों से बचकर निकलना और सरकार बनाना अपने आप में मुश्किल तो नहीं, लेकिन कठिन अवश्य दिखाई देता है। जिस माई के लाल की वजह से भाजपा की पिछली सरकार नहीं बन पाई थी, वही माई के लाल को फिर से करणी सेना के बैनर तले जम्बूरी मैदान में फिर से उसकी गूंज सुनाई पड़ने लगी है। करणी सेना को यह भी मालूम है कि यह चुनावी वर्ष है। यदि चुनावी वर्ष में सरकार ने मांगे नहीं मानी तो फिर यह सरकार करणी सेना की मांग कभी नहीं मानेगी। ऐसे में जम्बूरी मैदान से माई के लाल का उद्घोष कहीं न कहीं शिवराज सिंह के माथे पर परेशानी की लकीर स्पष्ट देखी जा सकेगी। ऐसे में अब देखना यह है कि सरकार करणी सेना की मांगों को मानती है या उनका विरोध स्पष्ट तौर पर लेकर चुनावी वर्ष में अपने लिए मुश्किल खड़ी करती है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।